जौहर साहब, हम ये कहने पर हक बजानिब हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अरीना को धोखा दिया, खुद ईरान की आवाम के साथ साथ अमरीकी आवाम को भी धोखा दिया जब ये कह दिया कि 2 हफ्ते तक का वक्त है। और कल जेडी वेंस की रात तक की स्टेटमेंट थी कि हम नहीं ऐसा सोच रहे। तो हम ये कह सकते हैं, और ये इसकी कोई इखलाकी ग्राउंड है? देखिए, एक तो खैर उन्होंने बड़ी जो है ना, जब उन्होंने 2 हफ्ते की बात की थी तो उसमें कैच था, लोगों ये समझ रहे थे कि जी वो 2 हफ्ते अब कुछ नहीं करेंगे और 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने दे दिया है। जबकि जो ट्रंप ने कहा था वो ये था कि मैं विदिन 2 वीक्स डिसाइड करूंगा, ठीक, यानी 2 हफ्ते के अंदर। वो पहला दिन भी हो सकता है और वो आखिरी दिन भी हो सकता था टेक्निकली। तो वो केयरफुली वर्डेड था, लेकिन उनकी बड़ी क्लियर कोऑर्डिनेशन है। अभी एम्बेसडर नायला ने जो बात की है उसमें, उसके बारे में एक फॉक्स न्यूज़ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। वो ये कह रहे थे कि उन्होंने अमेरिका ने इस तरह किया कि जब वो तैयारे उड़ाए वहाँ से बैचेस में, तो अब जो है ये शो किया कि अभी जो बैच है जिसने अटैक करना है, उससे वो ये वाला एक पर्टिकुलर बैच कहा कि ये है, या एटलीस्ट शो ये किया, और उससे पहले एक और बैच भी उड़ा दिया था B-2 बॉम्बर्स का। तो अटैक उन्होंने किए तो वो ईरान के अंदाजे से कोई 18 घंटे पहले हुआ अटैक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक। अगर खैर ये हुआ या नहीं हुआ, जो आम चीज़ ये है कि वो तनसीबात कोई इस तरह की नहीं थी कि वो वहाँ से कोई मूव कर सकता है उनको, क्योंकि ज़ाहिर है वो सेंट्रीफ्यूजेस लगे हैं और वो तो उनको अगर मूव करना हो कहीं तो उसमें तो आपको महीने शायद दरकार होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एम्बेसडर नायला जो कह रही हैं उनका मतलब ये है कि वहाँ से जो फिसाइल मटेरियल है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जितना भी उन्होंने एनरिच किया होगा, उसको वहां से मूव कर लिया हो जो है ईरानियंस ने। और मेरे ख्याल इस तरह की कोई बात चल भी रही है। जौहर सलीम साहब, मुझे थोड़ा इलाइटन कीजिएगा। ईरान कह रहा है अब नाए हॉर्मुज़ को बंद करने जा रहा है, और ये खबरें बड़े वेरीफाइड अकाउंट से ईरान के साथ शेयर हो रही हैं कि उनकी एक कमेटी है, उसने अब ये फाइनल फैसला करना है। आप समझते हैं कि ईरान ये करेगा तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि फायर बैक होगा? ये देखिए, मैं इस पर ऑलरेडी कह चुका हूँ, कई दिनों से कह रहा हूँ कि ईरान के पास कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है। ये जो मिसाइल्स वगैरह हैं, यही उनकी वाहिद ऑप्शन इस वक्त थी जो काबिल अमल थी। उनका वो जो रिंग ऑफ रेजिस्टेंस था, जो उन्होंने इजराइल के अराउंड बनाया हुआ था सारा, उसको तो उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली वो जो है ना इनफेक्टिव कर दिया है। बेशक वो जो है ना हिजबुल्ला या हमास या वो जो इवन हौतीस को भी थोड़ा सा डैमेज किया है। फिर सीरिया में जो उनकी प्रो ईरानी गवर्नमेंट थी वो भी वहाँ से चेंज हो गई है। तो वो जो रिंग ऑफ रेजिस्टेंस है वो तो उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, तो उसको तो उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है। उससे पहले ही इसका काबिल नहीं छोड़ा कि वो कोई बहुत ज़्यादा रिटेलिएट कर सकें। दूसरी थी ईरान के अंदर जो है उसमें उनका एयर डिफेंस भी उन्होंने तबाह कर दिया। एयरफोर्स ईरान के पास कोई काबिल ज़िक्र है कोई नहीं। इस तरह की कोई तैयारी नहीं कि वो इसराइल जाके अटैक कर सकें। फिर उनके पास सिर्फ वो मिसाइल्स ही हैं, ना उनका कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क इसराइल के अंदर है जिस तरह इसराइल का ईरान के अंदर है। तो एक बड़ी लॉपसाइडेड सी ये थी जंग, जिसमें कि ईरान सिर्फ मिसाइल्स फेंक रहा था, और वो कैपेसिटी भी वो ज़ाहिर है देखिए 90% तो वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टमेटिकली इसको यहाँ पे डैमेज भी कर रहे हैं ईरान के अंदर, बिकॉज वो एयर स्पेस का कंट्रोल है उनके पास। तो बहुत वो बल्कि क्लेम ये कर रहे हैं कि उन्होंने 50% के करीब वो डैमेज कर दिया है। और अब जो मिसाइल्स उनके पास रह गए हैं वो पहले से कोई आधी से भी कम तादाद है। तो इसलिए वो अगर सिर्फ मिसाइल्स पे इंहिसार रहा तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो बिल्कुल बंद कर सकते हैं, उनकी लोकेशन ऐसी है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसा ईरान करता है तो वो एक बहुत बड़ा फिर ज़ाहिर है गैम्बल होगा, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि जो सफारती हमायत इस वक्त उनको हासिल है बहुत से मुल्कों की, क्योंकि उनकी टेरिटरी वायलेट हुई है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उनकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, इंटरनेशनल लॉज वायलेट हुए हैं, UN चार्टर वायलेट हुआ है। लेकिन फिर जब वो इस तरह करेंगे तो वो सारी फिर हमायत जो सी है ठीक, यानी फायर बैक हो सकता है।